दीदी के लाइव में गई तो सोम्या दीदी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बात बोल रहे थे। ऐसे काहे की हमारे नीचे नाम गिराना चाहती थी या कि कुछ और बात। का करिए नेहा यादव, का करिए प्रीति रे, हीरोइन बननी सोम्या फिरी रे, ऐसे कुछ सॉन्ग था। तो सौम्या पोखरेल नेपाल समेत भारत में इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस समय वो काफ़ी चर्चा में है। और एक और नाम अभी सामने आ रहा है नेपाल इंडस्ट्री से, जिनका नाम है प्रीति पासवान। वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। कल एक लाइव में आई थी और लाइव में आके कुछ हुआ था, लाइव में विरोध भी हुआ था या सौम्या जी को लेकर के क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। नमस्कार, हम प्रीति पासवान और घर जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 नेतनपुर 12 है। और लाइव में ये हुआ था कि कोई गायक था उदय नाम का, उदय सहनी या फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, वो सॉन्ग गा दिया था, का करिए नेहा यादव, का करिए प्रीति रे, हीरोइन बननी सोम्या फिरी रे, ऐसे कुछ सॉन्ग था। तो उस सॉन्ग में मतलब गायकार गाया ठीक है, कोई वीडियो बनाए ठीक है, पर सोम्या दीदी स्वयं अपने आईडी से बनाई और आईडी से बनाकर डाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि एक महिला हो कि एक महिला के ऊपर मतलब छोटे यूजर समझ के कर रही हैं या फिर कैसे वो कर सकती हैं। हम तो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, फिर ऐसे काहे की हमारे नीचे नाम गिराना चाहती थी या कि कुछ और बात था। तो वो हमको समझ में नहीं आया। तो हम मैसेज किए उनको कि दीदी ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोल रहे हैं कि हम बोले कि हम मुद्दा करेंगे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ हम बोले। और मैं डायरेक्ट मैसेज की सोम्या दीदी को, और सोम्या दीदी बोली कि ठीक है, मैं वो गायक के साथ मैं आऊँगी। तो वो गायक मुझे कहीं से कांटेक्ट किया, क्योंकि लाइव पे बोले थे 6000 लोग देख रहे थे। उसमें मेरे पापा भी बहुत रो रहे थे, हम भी रो रहे थे। और पापा मेरे गुस्से में आके सोम्या दी को गाली भी दी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो गायक मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगा, बोला कि दीदी मुझे माफ़ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैं बोली कि किसी की अनुमति के बिना किसी का नाम लेकर और फ़ोटो रख के आपको गाना नहीं चाहिए। पहले तो गलती ये की है, आपको साइबर क्राइम भी लग सकता है अगर मैं चाहूँ तो। और जो वीडियो बनाई थी दीदी, तो उन पे भी लग सकता था, क्योंकि वो एक दबाव था, है कि नहीं। वो हम लोग मतलब हम जैसे कलाकार की कोई वैल्यू नहीं है। हम मतलब जो सिंगर आपके नाम लेकर गाना गाए थे, उनका क्या हुआ? उनसे हमारी बात हुई और हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। और लास्ट में जब सोम्या दीदी सॉरी बोली, वो भी भाई उदय भाई भी सॉरी बोला, तो हम माफ़ कर दिए दोनों को। और उसके बाद जो मैं सोम्या दीदी के लाइव में गई तो सोम्या दीदी का हस्बैंड बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बात बोल रहे थे। हम लोग जीजू बोलते हैं उनको, बहुत ज़्यादा मानते हैं दोनों को। पर्सनली लाइव में हम लोग तो नहीं दिखाते हैं, टिकटॉक पे नहीं दिखाते कि हम लोग इतना मिले हैं, पर पर्सनली हम लोग बहुत मानते जानते हैं दोनों को। जहाँ तक भी हमने देखा कि आपके मतलब आप जब लाइव आई थी तो उस समय आपके फादर भी शायद आके उनको गाली भी दी। जी बिल्कुल। हमारे पापा बहुत गुस्से में थे कि क्यों ऐसे, क्यों कि सोम्या, हम लोग उतना ज़्यादा मानते थे सोम्या दीदी को। और सोम्या दीदी अनजाने में कि वो बोल रही थी कि हम फ़नी के लिए किए हैं, इंजॉय मजाक में किए हैं। तो मजाक में किसी का इज्जत नहीं ना लेना चाहिए। हम ये उस गाने में क्या था, मतलब एक बार गाने में ये था कि का करिए नेहा यादव, का करिए प्रीति रे। मतलब हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, सीधे आ रहा है यहाँ पे। आप लोग सॉन्ग सुन सकते हैं, चाहे तो हम सुना देंगे आपको, वो सॉन्ग सुन सकते हैं। बनली हीरोइन कैसे कैसे मतलब सॉन्ग है, हम आपको सुनाएंगे। सब लोग तो जानते ही होंगे वो सॉन्ग। काफ़ी मतलब 6000 लोग देख रहे थे लाइव में। हमारे पापा गाली दिए हमको, ये बात तो हम सहमति है, हम अपने पापा को बोल के हटवा दिए वहाँ से। उसके बाद उनका जो हस्बैंड था सोम्या दीदी का, वो बहुत गंदा, ये छाका के बेटी है तो ओकर बाप ऐसे मतलब टेलर में बैठ के डांस करता है या हुआ। तो हम बोले, सब सुन लिए। उसके बाद बहुत गंदा गंदा बात चल रहा था वहाँ पे, आउट ऑफ कॉलिंग पे बात हो रही थी उनका। और हम बोले कि चलिए ठीक है, सब सॉल्व हो गया लाइव में। तो हम बोले, सोम्या दीदी लाइव में ली हमको, उस वक्त ज्वाइंट की। उस टाइम में भी 4000 कुछ लोग देख रहे थे लाइव पे। तो मैं बोली कि दीदी एक बात बोलूँ, अगर मेरे पापा उसी तरह से लोंडा बन के या फिर कुछ भी छक्का बन के, चाहे कुछ भी बन के यहाँ तक तो मुझे कर दिए ना, तो मुझे गर्व है। किसी से भीख तो नहीं ना मांगने। बात बताइए, आप सोम्या जी को सपोर्ट करती हैं या? जी हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। कैसे कि वो हमारे मधेश की बेटी है, हमारे नेपाल की बेटी है। अगर आगे बढ़ रही है तो उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि टांग ना खींचा जाए। हम यही कहना चाहेंगे।